अमेरिका को तालिबान ने एक बार फिर से जवाब दिया है। जवाब ठीक भारत की तरह ही है। जी हां, आपको याद होगा किस तरीके से भारत और पाकिस्तान का जो मई और जून के दौरान संघर्ष हुआ, उसमें सीज फायर करवाने की एक बड़ी जो जिम्मेदारी है या कहें कि बड़ा जो क्रेडिट है वो ट्रंप साहब ने ले लिया था और कहा था, सिर्फ एक बार नहीं, करीब 30 से 40 बार अलग अलग मंचों पर इस बात को कहा कि मैंने दोनों देशों को शांत करवाने का काम कर दिया था, मैंने ये किया है। बार बार न सिर्फ ट्रंप बल्कि उनका प्रशासन भी यही कहता हुआ नजर आया, लेकिन हर बार भारत ने इस बात को नकारा कि पाकिस्तान और भारत के संघर्ष में पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से भारत से गुहार लगाई गई कि भैया अब सीजफायर हो जाना चाहिए। उसके बाद भारत ने उस गुहार को माना था, लेकिन हमेशा से तीसरे पक्ष को भारत ने इनकार किया है। अब तालिबान यानी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के संघर्ष में भी कुछ ऐसा ही जवाब तालिबान की तरफ से दिया गया है और यूएस के किसी भी दावे को खारिज कर दिया है। एक तरीके से क्या कुछ कहा गया है समझने के लिए मेरे साथ सोनम मौजूद हैं। बहुत सारी बातें जो है बगराम एयरबेस पर भी कही गई हैं, जिसको लेकर ट्रंप तालिबान को चेतावनी या कहें धमकी देते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ अभी चल रहा है सोनम, क्या कुछ कहा गया है पहले तो तालिबान की तरफ से? बिल्कुल, दरअसल तालिबान के प्रवक्ता हैं जबीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने टोलो न्यूज़ से बात करते हुए कहा है कि जो हालिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो संघर्ष देखा गया था, उस दौरान जो है काबुल को संघर्ष विराम रोकने के संबंधित अमेरिकी प्रतिनिधियों से कुछ बात हुई थी, वहाँ की तरफ से कॉन्टैक्ट किया गया था। हालांकि उन्होंने कहा कि कतर और जो कुछ अन्य देश थे, उन्होंने दुश्मनी खत्म कराने और युद्ध विराम का रास्ता साफ करने में भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि संघर्ष इतना लंबा चला ही नहीं कि किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की ज़रूरत पड़े। उन्होंने कहा कि किसी तीसरे ऐसा बीच में मध्यस्थता की ज़रूरत पड़े, ऐसी कोई स्थिति पैदा ही नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हालांकि अफगानिस्तान के प्रति जिन देशों ने समर्थन दिखाया, उन देशों का मैं आभार जताता हूं। और यहाँ पर एक बार फिर से जो है बगराम एयरबेस को लेकर उन्होंने फिर से जवाब दिया है। हमने देखा था चेतन कैसे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि वो फिर से बगराम एयरबेस जो है हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि वो चीन के जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उससे करीब 1 घंटा दूरी पर है। तो यहाँ पर दोबारा से वो प्रवक्ता ने उनको जवाब दिया है और कहा है कि अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच संबंध केवल आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों तक ही सीमित होने चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्रंप जो है, जो ऐसे बयान दे रहे हैं, उनको ये बयान देने के बजाय काबुल में अमेरिकी दूतावास को फिर से खोलना चाहिए। आगे वो कहते हैं कि इस चैनल को फिर से खोलकर अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच जो है एक वैध संबंध स्थापित हो सकते हैं। हम अच्छे संबंधों का समर्थन करते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। अमेरिका की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जो ऐसे बयान दे रहे हैं, इसके बजाय उन्हें जो है यहाँ पर आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों तक ही अपने स्टेटमेंट सीमित रखने चाहिए, जो भी अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच संबंध है। उन्होंने कहा कि हमारे संबंध 2 माध्यमों पर आधारित होनी चाहिए, कूटनीतिक और व्यापारिक। और यहाँ पर उनकी तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है, वो भी ऐसे वक्त में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कहते आए हैं कि वो फिर से जो है ये बगराम एयरबेस लेंगे। और तालिबान की तरफ से भी आपको याद होगा चेतन, तालिबान की तरफ से ये कहा गया था कि वो अपने ज़मीन का 1 इंच भी जो है किसी को नहीं और ना ही यहाँ पर कदम रखने देंगे। हमें याद है सोनम, जिस तरीके से मुत्तकी जब भारत आए तो उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया था कि भाई बगराम एयरबेस पर जो ट्रंप ने आपको चेतावनी दी है और दोबारा से हासिल करने की बात कही है, तो मुत्तकी ने इस बात का जवाब अपने अंदाज में दिया और कहा था कि हम अपनी सरजमी पर डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आप डिप्लोमेसी के जरिए आइए, हम बात करेंगे, लेकिन वर्दी में अगर आप आएंगे तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या कुछ चल रहा है? पाकिस्तान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स? हाँ बिल्कुल, जो पाकिस्तान है वो लगातार तालिबान को चेतावनी दे रहा है। जो अभी युद्ध विराम लागू है, तो पाकिस्तान यही बोल रहा है कि अगर कोई भी युद्ध विराम का उल्लंघन होता है तो फिर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। हालांकि तालिबान की तरफ से भी यही कहा गया है कि अफगान जो है, जो अफगान के लोग हैं, वो अपनी ज़मीन की सुरक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और अब यहाँ पर चेतन, तालिबान का वो बयान भी बेहद अहम हो जाता है जो उन्होंने भारत और पाकिस्तान को लेकर बोला है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे थे कि भारत जो है अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। हालांकि यहाँ पर भी अब तालिबान ने इसका जवाब देते हुए जो अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री हैं मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद, उन्होंने साफ साफ अब पाकिस्तान को संदेश दिया है कि अफगानिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत के साथ संबंध रखता है और अफगानिस्तान जो है राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए संबंधों को मजबूत करता रहेगा। और यहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान के आरोपों को निराधार बताया है, अव्यावहारिक बताया है और अस्वीकार्य बताया है। उन्होंने कहा
कहा कि अफगानिस्तान का जो मकसद है वो जो रिश्ते हैं उनको आगे ले जाना है, ना कि तनाव पैदा करना। तो यहाँ पर सीधे सीधे उन्होंने ये कहा है कि किसी दूसरे देश के खिलाफ साजिश करने की हमारी कोई भी ऐसी रणनीति नहीं है। अगर कोई भी देश अफगानिस्तान पर हमला करेगा तो अफगानिस्तान की जनता जो है बहादुरी के साथ अपने देश की हिफाजत करेगी। और जो भारत पर आरोप लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से वो एकदम ही निराधार हैं। तो यहाँ पर तालिबान ने भारत का समर्थन करते हुए ये बातें कही हैं। और चेतन, आपको ये भी याद होगा कि ट्रंप ने अभी फ़िलहाल जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति बनी थी तो ट्रंप ने ये कहा था कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने हमला किया है या अफगानिस्तान में हमला हो रहा है। उन्होंने फिर से यहाँ पर ये कहा कि अगर मुझे इसे सुलझाना है तो मेरे लिए आसान काम है, मुझे युद्ध देखना पसंद नहीं है। मैंने लाखों लोगों की जान बचाई है और मुझे लगता है कि हम इस युद्ध को रोकने में सफलता मिलेगी। तो उन्होंने यहाँ पर अपनी पेशकश की थी, लेकिन अफगानिस्तान ने भी अब यही बोला कि हाँ, यूएस की तरफ से कांटेक्ट किया गया था, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति ही नहीं बनी कि हमें किसी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की ज़रूरत पड़े। और फिर उन्होंने ये भी कहा, दरअसल पाकिस्तान की तरफ से भी ये कहा गया था कि हम चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अगर ये युद्ध सुलझाना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। हालांकि अब तालिबान की तरफ से जो अमेरिका को दो टूक दी गई है, भले ही वो बगराम एयरबेस पर हो और ये हो कि युद्ध विराम का झंडा जो ट्रंप लेकर फिरते रहते हैं वो यहाँ पर नहीं चलने वाला। बिल्कुल नहीं चलने वाला, और ना भारत पाकिस्तान के संघर्ष में चला, क्योंकि भारत ने हमेशा से इस बात को कहा, जैसे मैंने शुरुआत में आप सभी को बताया, कि भाई कोई भी तीसरा पक्ष इसमें इन्वॉल्व ही नहीं था। अब तालिबान की तरफ से जो कहा गया कि भाई हमारे पास ऐसी स्थिति बनी नहीं कि यूएस को हम बुलाएं या फिर यूएस के पास हम जाएं। हाँ, कतर में जो बातचीत हुई, दोहा में जो बातचीत हुई, उस बात को अफगानिस्तान की तरफ से, तालिबान की तरफ से माना गया है। उसमें एक रास्ता जरूर निकला है, लेकिन साफ तौर पर यह भी चेतावनी पाकिस्तान को दे दी गई है कि दोबारा से अगर कोई गलती करने की कोशिश की गई तो इसका भी कड़े से कड़ा जवाब दिया जाएगा। तालिबान की तरफ से भारत के लिए भी स्टैंड लिया गया और कहा गया, जिसमें पाकिस्तान ने मनगढ़ंत और बेबुनियाद आरोप भारत पर लगाए थे कि भारत की धरती से साजिश जो है वो रची जा रही है। इस तरह के बेबुनियाद आरोप पाकिस्तान की तरफ से लगाए गए थे और इस युद्ध को भड़काने वाली बात भी यहाँ पर भारत पर कही गई थी, लेकिन तालिबान ने इन सबसे साफ इनकार किया है और भारत के किसी भी एंगल से इसमें कहा है कि भारत का कोई रोल नहीं है, भारत का कोई हाथ नहीं है, बल्कि भारत हमारा अच्छा दोस्त है। इस बात को तालिबान की तरफ से कहा गया है। फिलहाल ये इस पर क्या कुछ आप राय रखते हैं, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए।